तो दोस्तों आज 6 मई 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। दिल्ली छोड़ सीबीएसई 10वीं की बची परीक्षा नहीं होगी, 12वीं पर फैसला जल्द। नीट 26 जुलाई से। आपको बता दें उत्तरी पूर्वी दिल्ली के छात्रों को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में सीबीएसई की कक्षा 10वीं की बची शेष परीक्षाएं नहीं होंगी, जबकि 12वीं की बची परीक्षाओं पर जल्दी फैसला लिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री नरेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को छात्रों से ऑनलाइन चर्चा में यह जानकारी दी। उन्होंने लॉकडाउन के कारण स्थगित हुई अन्य परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा करते हुए बताया कि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 18 से 23 जुलाई तक होगी, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 26 जुलाई को होगी, जेईई एडवांस अगस्त में होगा। सीबीएसई ने पिछले महीने ही इसकी सूचना दे दी थी। शिक्षक एक कोरोना योद्धा, शिक्षा मंत्री ने फेसबुक पेज पर लगाया 24 घंटे में 10,000 लाइक्स। आपको बता दें हनुमानगढ़ के कार्टूनिस्ट व शारीरिक शिक्षक मस्तान सिंह ने शिक्षकों के कोरोना वायरस में महत्वपूर्ण भूमिका पर एक कार्टून बनाया, जिसमें उनके द्वारा किए जा रहे 8 कामों को बेखूबी प्रदर्शित किया गया है। यह कार्टून अब पूरे देश भर में सकारात्मक संदेश देते हुए वायरल हो रहा है। शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपने फेसबुक पेज पर इस कार्टून को लगाया है। 24 घंटे में 519 लोगों ने इसे शेयर किया। इस पर 10,000 से अधिक लाइक और 1,000 से अधिक लोगों के कमेंट आ चुके हैं। एलडीसी चयनित अभ्यर्थियों को गृह जिले में दिया जाए पदस्थापन। एलडीसी चयनित अभ्यर्थियों को गृह जिले में पदस्थापन देने की मांग चल रही है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी बीकानेर के अध्यक्ष शशपाल सिंह गहलोत ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी को कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 के चयनित अभ्यर्थियों को दूरस्थ जिलों में भेजने की बजाय गृह जिले में ही पदस्थापित करने का ज्ञापन सौंपा। चयनित सेकंड ग्रेड टीचर्स को ऑनलाइन काउंसलिंग से दी जाए नियुक्ति। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित 9,000 से अधिक अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग करवाकर नियुक्ति देने की मांग की है। शिक्षक संघ राजस्थान एलिमेंट्री और सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य के मुख्यमंत्री को इस संबंध में ज्ञापन भेजा है। आपको बता दें ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से चयनितों को नियुक्ति देने के लिए कुल 9 विषयों में से हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान के आवेदनों को छोड़कर 7 विषयों अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी के आवेदन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर भेज दिए गए हैं, जहां से चयनित अभ्यर्थियों को मंडल आवंटन का कार्य होकर नियुक्ति दी जानी है। लेकिन महामारी के कारण राज्य में लॉकडाउन लागू हो चुका है, जिससे नियुक्ति की प्रक्रिया रुक चुकी है। इस महामारी की वजह से ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं हो सकती, इसलिए जिन 7 विषयों के आवेदन निदेशालय को प्राप्त हो चुके हैं उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग करवाकर मंडल आवंटित कर दिया जाए। डाइट में प्रशिक्षण कार्य बंद, 33% स्टाफ के साथ कार्यालय खुलेगा। आपको बता दें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने लॉकडाउन 3 को लेकर दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत डाइट में शिक्षण प्रशिक्षण कार्य पूर्णतः बंद रहेंगे, जबकि 33% स्टाफ के साथ डाइट कार्यालय खोले जा सकेंगे। इस संबंध में निदेशक ने इस मंगलवार को निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि शिक्षा विभागीय कार्यालयों के लिए पूर्व में जारी 20 अप्रैल से 3 मई तक प्रभावी आदेश ही अभी भी लागू रहेंगे। सीमित स्टाफ उपस्थिति संबंधी निर्देश विद्यालय व शिक्षण संस्थानों में कार्यरत स्टाफ पर लागू नहीं है। विद्यालयों में कार्यरत स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेंगे और कोरोना संबंधित कार्य में ड्यूटी लगाए जाने पर प्रशासन के आदेशों की पालना करेंगे। इग्नू की जून 2020 की परीक्षाएं रद्द, ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई। वर्तमान महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते इग्नू की जून 2020 की प्रस्तावित परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। बीकानेर समन्वयक डॉक्टर रितेश व्यास ने बताया कि कुल सचिव विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग इग्नू न्यू दिल्ली के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक आगामी 20 जून 2020 की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इन परीक्षाओं के पुनः निर्धारण समय सारणी की सूचना शुरू होने के पहले दिन 15 दिन पूर्व विद्यार्थियों को भेज दी जाएगी। बोर्ड परीक्षा वर्ष 2020 की उच्च माध्यमिक एवं वरिष्ठ उपाध्याय के सभी विषयों के सैद्धांतिक अंक संबंधित परीक्षक गोपनीय रूप से ऑनलाइन बोर्ड वेबसाइट पर प्रस्तुत करें। अंक भरने से संबंधित प्रक्रिया और निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंक अपलोड करने के पश्चात इनकी हार्ड कॉपी परीक्षक अपने पास सुरक्षित रखें और OMR सीट बोर्ड को स्पीड पोस्ट से बोर्ड कार्यालय भेजें।
12वीं परीक्षा की तारीखों का इंतजार। आपको बता दें, सीबीएसई 10वीं की परीक्षाओं के रद्द होने के बाद अब छात्रों को 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की नई तारीखों का इंतजार हो रहा है। सरकार ने मंगलवार शाम को 10वीं की शेष परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर दी है। इससे देश भर के 18 लाख छात्रों का असमंजस दूर हो गया। अब 12वीं कक्षाओं के छात्र अपने संबंध में किसी प्रकार का निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 12वीं के परीक्षा परिणाम मई में ही जारी कर दिए जाते थे। इस साल परीक्षाओं की तारीखें ही तय नहीं हो पाई हैं। इस साल 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम्स में कुल 12 लाख छात्र पंजीकृत हैं। पिछले साल 12वीं कक्षा का परिणाम 2 मई को ही जारी कर दिया गया था। 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हुई थी और 30 मार्च को पूर्ण होने वाली थी, लेकिन महामारी के चलते सारी तस्वीर ही बदल गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने कक्षा 10वीं और 12वीं के सत्रांक ऑनलाइन भेजने की अंतिम तिथि 20 मई तक बढ़ा दी है। पूर्व में बोर्ड ने 8 मई तक अंतिम तिथि तय की थी। आपको बता दें, बोर्ड के सत्रांक ऑनलाइन जमा करने की तिथि बढ़ने के आसार समाचार प्रकाशन के बाद बोर्ड हरकत में आया और अब यह तिथि बढ़ाकर 20 मई तक कर दी गई है। बोर्ड ने इस संबंध में मंगलवार को वेबसाइट पर सूचना भी जारी कर दी। बिहार के 8000 से अधिक छात्र पहुंचे घर। आज भी 2 ट्रेनों से जाएंगे। आपको बता दें, कोटा से कोचिंग छात्रों की घर वापसी अभी भी जारी है। मंगलवार को भी 2 ट्रेनों से 2566 छात्र कोटा से बिहार के लिए रवाना किए गए। लॉकडाउन के बीच स्कूली बच्चों को पढ़ाने के लिए अब नई कवायद। राजस्थान में आकाशवाणी से शिक्षक 55 मिनट घर बैठे पढ़ाएंगे। आपको बता दें, प्रसार भारती ने राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से उच्च गुणवत्ता युक्त अध्ययन सामग्री भेजने को कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि इस सामग्री को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड किया जा सकता है। इसके लिए MOU किया जाएगा। आपको बता दें, लॉकडाउन के दौर में निजी स्कूल तो बच्चों को मोबाइल ऐप यूट्यूब के जरिए पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों ग्रामीण अभावग्रस्त बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं थी। ऐसे में आकाशवाणी के जरिए शिक्षा विभाग अब गांव और ढाणी तक के बच्चों को भी पढ़ा सकेगा। केंद्र सरकार से आकाशवाणी का स्लॉट मिलने की जानकारी स्वयं शिक्षा मंत्री श्री डोटासरा ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। आपको बता दें, आकाशवाणी पर विद्यालय प्रसारण के लिए स्वीकृति 1 मई से 30 जून तक के लिए दी गई है। इसके लिए अब राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद प्रसार भारती को CD या पेन ड्राइव में कंटेंट उपलब्ध कराएगा। लेवल फर्स्ट के 2750 पद खाली, लिस्ट रुकी। आपको बता दें, पूर्ववर्ती सरकार ने कार्यकाल के आखिरी में शिक्षकों के 54,000 पदों पर भर्तियां निकाली थी। इनमें से लेवल 1 के 26,000 पद थे। 1 जून 2018 को मुख्य चयन सूची जारी भी की हुई, लेकिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति कांग्रेस सरकार के राज में फरवरी व मार्च 2019 में दी गई। रिशफल और वेटिंग सूची जारी करने के उपरांत भी TSP के करीब 1600 व नॉन TSP के करीब 1150 पद खाली रह गए। नॉन TSP में 1150 में से 136 पद स्पेशल टीचर्स के हैं। वहीं जिन पदों पर अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं ली थी वे अभी भी खाली चल रहे हैं। रीट लेवल 2 की प्रतीक्षा सूची दोबारा निकालने की मांग। राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आयोजित की गई थी। इनमें वरीयता सूची में बहुत ही कम अंक से वंचित बेरोजगार अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर एक और प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की है। आपको बता दें, सीधी भर्ती परीक्षा में कुल 54,000 पद थे, लेकिन लेवल 2 के 28,000 पद पर प्रतीक्षा सूची आने के बाद भी लगभग 3500 पद खाली हैं। 10वीं तक के विद्यार्थियों का स्क्रीन टाइम 2 घंटे से बढ़कर 3 गुना हुआ। मानसिक स्वास्थ्य को हो सकता है खतरा। आपको बता दें, प्रदेश के 10वीं कक्षा के करीब 10 लाख विद्यार्थियों की अगले साल के बोर्ड एग्जाम की तैयारी ऑनलाइन क्लास पर निर्भर है। अब तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूरी बनाने वाले छात्रों का अब ज़्यादातर समय स्क्रीन पर बीत रहा है। वर्तमान लॉकडाउन के चलते ग्रीष्मकाल में तो प्रोविजनल कक्षाएं हुई नहीं। अब सारे सरकारी स्कूल सितंबर तक खुलने के आसार हैं। देर तक ऑनलाइन स्टडी का असर छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है। प्रदेश के स्कूल ऑनलाइन शिक्षा में इतने अभी दक्ष भी नहीं है। LDC 2018 भर्ती में MBC को भी आरक्षण देने में गड़बड़ी हुई है। प्रशासनिक सुधार विभाग के एक पत्र के सामने आने के बाद इस पर कई सवाल उठने लगे। आपको बता दें, 7 मार्च 2019 को 12,456 पदों के लिए रिजल्ट जारी किया गया था। उस वक्त MBC के लिए 1% ही आरक्षण तय था। इसके तहत 106 सीटें दी गई।
23 जून 2019 को कार्मिक विभाग ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए पहले से 1% आरक्षण और सभी भर्तियों में इस श्रेणी के आवेदक होने के कारण सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में 5% आरक्षण दिया जाएगा। कक्षा 1 से 9 और 11वीं के स्टूडेंट्स की क्रमोन्नति प्रमाण पत्र शाला दर्पण पर अपलोड। आपको बता दें, शाला दर्पण पर 2019-20 के कक्षा 1 से 9 और 11 के विद्यार्थियों के क्रमोन्नत प्रमाण पत्र अपलोड किए जा चुके हैं। संस्था प्रधान इन्हें डाउनलोड कर और हस्ताक्षर करने के बाद विद्यार्थियों को दे सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज 6 मई 2020 से जुड़ी कुछ शिक्षा विभाग की ताज़ा खबरें और कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक अपडेट रोज़ सुबह 7 बजे पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।